अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक और हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, मतलब एक क्लास जिसमें 55 स्टूडेंट्स हैं, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, और उनमें से 34 स्टूडेंट जो है क्या खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और उनमें से 30 जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, मतलब हर स्टूडेंट जो है इन दो गेम्स में से किसी एक गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो ना खेलना चाहता हो, खेलना सारे चाहते हैं, किसी एक में भी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, वो कहता है इनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसमें हमने क्या करना है, जब दोनों की बात आती है तो फिर यहाँ पे टोटल थे 55, ये है 30 और ये है 34, इसका मतलब 30 और 34 ये बन गए 64। अब टोटल तो थे 55, इसका मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम बात करेंगे फिर इंटरसेक्शन की। अब यहाँ पर जो है ये जो सबसे बड़ा सेट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो अगर यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूं भी u इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था 55 स्टूडेंट थे, अब 55 उनकी तादाद है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n इंटू यू। n इंटू यू का मतलब होता है कि इसमें उनकी तादाद, मतलब इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट की तादाद, अरकान की तादाद जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू 55, क्योंकि u में है सारे के सारे जो, मतलब जो हॉकी भी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, तो फिर हम उसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू यू इक्वल टू n इंटू ए यूनियन बी। अब यहाँ पर ए कौन सा है, बी कौन सा है, ये भी हमने लेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये जो है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमने उसको जो है ए लेट कर दिया, एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who like to play हॉकी। हॉकी वालों को हमने सेट बी का नाम दे दिया और वहाँ पे ए का नाम दे दिया। इन दोनों का जो है यूनियन जो है उसमें कितने एलिमेंट हैं, वो n इंटू यू के इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे n इंटू यू का मतलब क्या होता है, ये हमने पीछे जो है वहाँ पे हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स में, तो वहाँ पे ये चीज़ थी n इंटू यू का मतलब था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यू, n इंटू ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट को, इसको हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट भी कहते हैं। अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम जो है एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, उसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब अगर दो सेट हों तो उसके लिए दो के लिए हम लगाएंगे, अगर सेट तीन हों तो फिर हम तीन के लिए लगाएंगे। अब वो क्या है, पहले इसको समझ लें। इन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, वो क्या होता है, n इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी, आगे माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। जब कोई से दो सेट जो है अगर वो ओवरलैपिंग हों तो फिर हम यहाँ पर जो है ये फार्मूला यूज करेंगे,
n इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर देख लें, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन थे, तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि दो सेट थे, यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स वाला ये लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स, अगर तीन सेट आ जाए तो फिर हमने कैसे यहाँ पे काम करना है, n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू सी माइनस n इंटू, अब इसका होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस फिर n इंटू ए इंटरसेक्शन सी फिर माइनस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब तीन सेट होंगे तो उसके लिए हम ये वाला जो प्रिंसिपल यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे कि इन तीनों का नंबर ऑफ एलिमेंट का सम माइनस ए इंटरसेक्शन बी उनके एलिमेंट की तादाद, उसके बाद फिर n इंटू ए इंटरसेक्शन सी फिर माइनस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी फिर प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो अब ये क्योंकि क्या कौन से थे, ओवरलैपिंग थे, ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पर हम जो है प्रिंसिपल यूज करेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। अब ये दोनों सेट जो होंगे क्या होंगे, फाइनाइट होंगे तो फिर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हम इसको लिख देते हैं। अब ये था n इंटू यू, लिख दो n इंटू यू इक्वल टू, लिख सकते हैं n इंटू ए यूनियन बी, वो है टोटल 55, और n इंटू ए में कितने हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, n इंटू ए में कौन से थे, यहाँ पर ए जो थे 34 थे, n इंटू ए इक्वल टू 34 एंड 30 स्टूडेंट लाइक टू प्ले हॉकी। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे n इंटू बी इक्वल टू वो है 30। अब यहाँ पर जो है हमने फाइंड करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन जो दोनों जो है खेलना चाहते हैं, दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये फार्मूला जो है लगा लें, n इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, n इंटू ए यूनियन बी किसके इक्वल था 55 इक्वल टू n इंटू ए किसके इक्वल है 34 प्लस n इंटू बी है 30 माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब 55 इक्वल टू ऐड कर दो, ये हो जाएंगे 64 माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस वाला टर्म है, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दें, 55 को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये बन जाएगा n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 64 माइनस 55, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। तो n इंटू ए इंटरसेक्शन बी जो है किसके इक्वल आ गया 9 के, मतलब 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सो 9 स्टूडेंट्स लाइक
टू प्ले बोथ गेम्स। ये 9 स्टूडेंट्स जो हैं दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू। अब टोटल एम्प्लॉयज 500 हैं, उनमें से वो ये कहता है कि 250 जो है वो उर्दू स्पीकिंग है और 150 कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी और 50 जो है उनमें से पंजाबी बोलते हैं, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश और 40 जो है ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। और इसी तरह 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी और 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी और 10 जो है वो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, वो ये कहते हैं अब आप ये बताएं कि टोटल कितने होंगे एम्प्लॉय जो के सारी की सारी लैंग्वेज बोल सकते हैं, दोनों तीनों लैंग्वेज हम वो बोल सकते हैं, यानी इंग्लिश भी, उर्दू भी और पंजाबी भी। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट ए बी द सेट ऑफ एम्प्लॉय हु स्पीक, पहले चेक कर लें, हु स्पीक उर्दू, हमने जो उर्दू बोलते हैं हमने उनको जो है रिलेट कर दिया, सेट ए है। और इसी तरह बी बी द सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु स्पीक इंग्लिश। सी बी द सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु स्पीक पंजाबी। ये हमने लेट कर ली। अब यहाँ पर देखें टोटल जो थे वो थे कितने, 500। यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इंटू, मतलब ये यूनिवर्सल सेट बन गया n इंटू यू, या हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि u में 3 थे, 3 सेट ए बी सी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब वो टोटल कितनी है, 500। अब n इंटू ए कितने हैं, n इंटू ए हमने उर्दू वाले लिखे थे, n इंटू ए वो है टोटल 250, मतलब 250 ऐसे हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी तादाद n कितने हैं, n इंटू ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 250। और इसी तरह n इंटू बी जो है वो कितना थे, जो इंग्लिश वाले थे बी, और इंग्लिश वाले हैं 150 कैन स्पीक इंग्लिश, n इंटू बी इक्वल टू 150। और n इंटू सी पंजाबी वाले 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो फिर ये 50 कैन स्पीक पंजाबी। नेक्स्ट देखें 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब उर्दू वालों को हमने क्या नाम दिया था, उर्दू वाले ए था सेट और इंग्लिश वाला कौन सा था, बी। इसका मतलब n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है, ये टोटल उर्दू और इंग्लिश वाले 40 है, इक्वल टू 40। फिर n इंटू आगे 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अब इंग्लिश और पंजाबी को देखें, इंग्लिश क्या था बी, पंजाबी कौन से थे वो सी, तो फिर ये बन जाएगा
बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि वो दोनों बोलते हैं तो इसका मतलब वो कॉमन है इंटरसेक्शन, इक्वल टू, अब वो कितने थे 30, इक्वल टू 30, और फिर एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो फिर n इंटू उर्दू वाला कौन सा था ए, पंजाबी कौन से थे सी, फिर वो कितने हैं टोटल 10। हमने वो फाइंड करने हैं हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज, तो जो सारी तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं मतलब इनका इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब यहाँ पे तीन सेट थे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स, तो हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद जो है फिर आगे हम उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, फिर n इंटू ए n इंटू बी प्लस n इंटू सी n इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन सी माइनस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे पुट कर दें n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल है, अब इनका देखो n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी 500 इक्वल टू n इंटू ए कितना है 250 प्लस n इंटू बी 150 प्लस n इंटू सी 50, आगे माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी 40, फिर माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन सी 10, फिर माइनस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी 30, उसके बाद फिर प्लस, और यहाँ पर क्या है आगे n इंटू ए इंटरसेक्शन n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं इसको, ये था 500 इक्वल टू, अब ये कितने हो गए 50 और 150 200 और 200 और ये 200 400 और 450 450 माइनस 30 और ये 40 और ये 10 50 माइनस 80, और प्लस क्या आ गया यहाँ पर n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दें 500 माइनस 450 प्लस 80 इक्वल टू n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको माइनस करें, यहाँ पे क्या बच गया 50 और प्लस 80 130 n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब नीचे हम लिख सकते हैं 130 implies speak all three languages। तो ये इस तरह करके आपने इनको याद करना है। जब यहाँ पर जो है सेट जो है क्या होंगे ओवरलैपिंग होंगे, तो फिर हम ये जो है फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसी तरह जो है जब 2 सेट होंगे तो फिर वहाँ पे ये लगाएंगे, जब 3 सेट्स होंगे तो ये लगाएंगे। तो इस तरह करके जो है हम इस क्वेश्चन को